बेटियों ने तो हमको स्वर्ण पदक दिलवाया था, इन्हीं बेटियों ने तो हमको स्वर्ण पदक दिलवाया था। और राष्ट्र ने झूम झूम कर जनगण मन दोहराया था, और राष्ट्र ने झूम झूम कर जनगण मन दोहराया था। आज उसी बेटी का आंचल कुछ दुशासन खींच रहे, आज उसी बेटी का आंचल कुछ दुशासन खींच रहे। और देश के कर्णधार सब अपनी आंखें मूंद रहे, और देश के कर्णधार सब अपनी आंखें मूंद रहे। हाँक रहे हैं डींगे सारे बेटी के स्वाभिमान। क्या जरूरी आजादी है, ये आजादी है और उसको प्रधानमंत्री बना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोन। मैं हूं जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं कि पहलवानों के आंदोलन को 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने यहां पर सुध भी नहीं लिया है, ना ही कोई प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। अभी तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई सुनिश्चित हो पाई है, लेकिन यहां पर लोग आ रहे हैं और अपनी बात बड़े मुखरता से रख रहे हैं और कुछ सुनाते हुए एक संदेश भी दे रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसा कि DU में पढ़ाते भी मैं आया हूँ, हमारा नुक्कड़ नाटक संगठन है निशान नाट्य मंच। आपने जो सवाल उठाया कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मैं ये कह रहा हूँ उससे पूछताछ नहीं हुई है, उसको एक मुचलका नहीं दिया गया है कि तुम अपना बयान दे दो। इसका मतलब आज साफ है आज़ादी के 70 साल के बाद कि अगर आप RSS BJP से जुड़े हुए हैं तो आपको हत्या, बलात्कार, गुंडागर्दी, घर जलाने की सबकी इजाज़त है, आपको कोई नहीं गिरफ्तार करेगा। लेकिन अगर आप RSS BJP से नहीं हैं तो आपका अगर केस मुकदमा अभी दर्ज भी नहीं हुआ, आप मार दिए जाएंगे, हैं? आपका घर दला दिया जाएगा, आपको बुलडोज़र चला दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ़ है, ये बात बिल्कुल साफ़ है। और ये जो भारत विश्व गुरु बनेगा, ये इन चीज़ों में विश्व गुरु बनेगा। ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें हमारा बदकिस्मती से विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। जी, आप पहलवानों के समर्थन में आए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में भी उतर रहे हैं। आए क्या जरूरी, आज़ादी है, ये आज़ादी है और उसको प्रधानमंत्री बना दें। वो मोदी जी से बड़ा है मार पिटाई करने वाला, तो उसको बना दें, हमको क्या एतराज़ है। लेकिन ये देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल का है। कल 1857 का इनकलाब शुरू हुआ था, लाखों लोगों ने शहादत दी थी। होगा, चलेगा क्या है। अगर वो इतना काम का आदमी है तो मोदी हट के कहे ना कि मैं कमंडल लेके हिमालय जा रहा हूँ, ये ब्रजभूषण जो है वो राज करेगा। नहीं सर, ये कहा जाता है कि मोदी जी को गाली देने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, ऐसा लगातार आरोप लगता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में यहाँ तक खबर चलती है कि यहाँ पर विवादित नारे वो तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछिएगा ना। उन्होंने कहा 91 गालियां, जबकि 91 करोड़ों गालियां जो उन्हें रोज पड़ती होंगी। 90,000 गालियां तो दी जाती होगी। और किसको देंगे गाली? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देंगे? भाई हमारे देश के लोगों को जो शिकायत होगी तो अपने देश के प्रधानमंत्री को देंगे ना। किसको देंगे? ईरान के राष्ट्रपति को देंगे? किसको देंगे? आप कोई शिकायत करोगे देश के पैमाने पर तो किससे शिकायत करोगे? देश के प्रधानमंत्री। हाँ, तो गाली खाने के लिए उनको होना है, वो पूजने वाली चीज़ थोड़ी है कोई। लेकिन सर, क्या लगता है कि किसानों का आंदोलन था अभी कुछ दिनों पहले, ये यहाँ पर, और हर मुद्दे को जो है भटकाने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन इन पे कोई चीज़ नहीं होती है। किन पर? इन सभी मुद्दों पे। क्योंकि RSS BJP का काम ही है हिंदू मुसलमान करना, हिंदू मुसलमान करके ये सारे काम करना। लेकिन यहाँ जातियाँ भी नहीं, जाति तो है। अब आप देखिए ना, अरे भाई मणिपुर पूरा जला दिया गया है, RSS BJP की सरकार है। वहाँ तो मुसलमान नहीं है, वहाँ तो जाट नहीं है, वहाँ तो कोई और नहीं है। देखिए क्या खेल कराया है उन्होंने। तो इन्होंने लोगों को बांटना है। और बाबा साहब ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ब्राह्मणिज्म क्या है? ब्राह्मणिज्म जातिवाद है, और जातिवाद सिर्फ बांटने का काम करता है। यानी 4 जातियों में बांटता है, फिर एक जाति को 50 के अंदर बांटता है, और वो आपस में दंगा करते रहे हैं। इनका राज चलता है। आज जमीन पर क्यों बैठी हैं बेटी हिंदुस्तान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की। आज जमीन पर क्यों बैठी हैं बेटी हिंदुस्तान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की। ये बेटे हिंदुस्तान के, ये बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटे हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। लाज बचाने को निकली है इस मिट्टी
के मान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की। ये बेटे हिंदुस्तान, ये बेटी हिंदुस्तान की, ये इन्हीं बेटियों ने तो हमको स्वर्ण पदक दिलवाया था, इन्हीं बेटियों ने तो हमको स्वर्ण पदक दिलवाया था। और राष्ट्र ने झूम झूम कर जनगण मन दोहराया था, और राष्ट्र ने झूम झूम कर जनगण मन दोहराया था। आज उसी बेटी का आंचल कुछ दुशासन खींच रहे, आज उसी बेटी का आंचल कुछ दुशासन खींच रहे। और देश के कर्णधार सब अपनी आंखें मूंद रहे, और देश के कर्णधार सब अपनी आंखें मूंद रहे। हाँक रहे हैं डींगे सारे बेटी के स्वाभिमान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की। ये बेटे हिंदुस्तान के, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटे ये बेटी हिंदुस्तान की। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? अभी तो मुझे लगता है इतना गाना होने के बाद अपील तो साफ है कि लड़कियों को, इस देश के गरीबों को, इस देश के दलितों को, इस देश के अल्पसंख्यकों को, इस देश के दबे कुचले सभी लोगों को जो है उनकी न्याय की बात सुनी जाए, न्याय की मांग पूरी हो और जो कसूरवार है उनको सजा मिले, यही अपील है। आरएसएस और बीजेपी के राज के अंदर जो तमाम गुंडागर्दी हो रही है, जो राष्ट्र विरोधी और इंसान विरोधी जो हो रहा है, सबको एक होना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।